जंतर मंतर पर हो रहे इस आंदोलन के कारण आप सब भारतीयों की तरह मैं भी एक साधारण सा आदमी, बहुत बड़ा विश्लेषक या छोटा भी नहीं हूँ, लेकिन मन में पीड़ा आप ही की तरह होती है, जलन होती है, हृदय सिकुड़ता जाता है कि ये हो क्या रहा है हमारे देश में। आज आंदोलन की आड़ में अराजक तत्व सक्रिय हो चुके हैं और ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, मेरा लिंग मेरी मत। कोई अपना लिंग दिखा रहा है, आपने देखा होगा वीडियो में। कोई औरत एक बोलती है कि आप पुलिस फौजियों की औरतें बहनें जो हैं, माँ बहनें, वो मोदी के पास सोने जाती होंगी। कितनी घटिया और कितनी घिनौनी बात कह लेती हैं। और विशेषकर औरतें देखिए, छोटी छोटी बच्चियां कुतिया मतलब चूल गाती हैं, पूरी तरह बोलने में शर्म आती है, घंटा बोलेंगी, कभी क्या कह रही हैं, क्या मतलब ये के बड़े ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल मीडिया पर सरेआम। और ये भारत की तस्वीर जो है ये विदेशों को जा रही है। ये हमारे संस्कारों पर एक कुठारा घात हो रहा है। और केजरीवाल जैसे लोग हेल्पलाइन चला रहे हैं, वहां आकर 2 मिनट खड़े होते हैं, अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करते हैं और फिर भाग जाते हैं वहां से। रास्ते में कहते हैं हमने हेल्पलाइन चलाई है, लेकिन उस पर फोन करो तो स्विच ऑफ आता है। मोदी जी को घटिया अनपढ़ गंवार कहा जा रहा है। कोई डबली नृत्य हो रहे हैं, नाच गा रहे हैं फिल्मी अंदाज में, मौज मस्ती। अरे भाई, इन सब के पीछे आपको लगता है कि ये मात्र नीट पेपर के लीक केस का मामला है? ये जो समझिए पहले स्मृति ईरानी के ऊपर क्वेश्चन किए जाते थे और उनसे इस्तीफा मांगा जाता था, अब धर्मेंद्र प्रधान से मांगा जा रहा है। क्यों? इसके पीछे के कारण जो ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, ये जो संरचनात्मक बदलाव अब शिक्षा पद्धति में हो रहे हैं, उनको लेकर इन वामपंथियों में, लेफ्टिज्म में, और ये जो अराजक तत्व हैं जो हमारे देश के बीच ही दुश्मन पल रहे हैं, और विदेशी ताकतें, ये सब मिलकर एक हो कर इस शिक्षा पद्धति को नहीं बदलने दे रहे हैं। वो नहीं चाहते इसमें बदलाव हो और सच्चाई सामने आए। क्योंकि पहले तो हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर आदि को ही तो दिखाया जाता रहा। पूरा इतिहास सटा पड़ा है उनके पन्नों से किताबों में और वही पढ़ाया गया। लेकिन हमारे जो वीर योद्धा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन, पूरा जिंदगी लगा दी, उनका इतिहास में यदा कदा ही नाम दिखता है। किसी भी एक आध पन्ने पर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं दिखाई देंगे। कुछ इतने योद्धा हुए हमारे जिन्होंने अपने जान की बाजियां, अपने सिर अलग कर दिए लड़ाइयों में। उन लोगों को भुला दिया गया और क्योंकि अब उनका नाम आगे आ रहा है, अब हमारी पांडुलिपियां भी संजोई जा रही हैं और अपने ज्ञान से रूबरू कराया जा रहा है। जो भारत का इतिहास रहा है, हमारी जो वैज्ञानिक पद्धतियां रही हैं, हमारा जो गणित का हिसाब रहा है, उस सब को सामने
लाने के प्रयास हैं और अपनी प्रतिभा जो है उजागर की जा रही है, तो इसके लिए उन्हें बहुत मिर्चियाँ लग रही हैं। तो ये मुख्य कारण है, इसलिए आप समझिए गहराई से और अराजक ना बने। भले कांग्रेस आए, भले बीजेपी आए, लेकिन ये जो इतना बड़ा षड्यंत्र है, इसका हिस्सा कभी ना बने। अपने देश के ऊपर आंच ना आने दें। ये विदेशी ताकतें भारत को खंड खंड करती रही हैं और आगे भी इनकी यही मंशा है। ये जो हमारे देश के बीच में सपोले बैठे हैं, इनकी मंशा पूरी ना होने दें और समझें ये युवा वर्ग बरगलाया जा रहा है। नमस्कार।